हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाशाला। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं केवीएस के इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इससे केवीएस के इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ मुझे भी मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा साथ ही साथ। तो हमने तो ऑब्वियस सी बात है कि ईवीएस के लिए, स्पेशली ईवीएस के लिए सबने एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी होगी, और जिसके लेट एग्ज़ाम थे उन्होंने हिंदी इंग्लिश सब पढ़ रखा होगा, जिसके 28, 27, 26 को था। क्योंकि फिर वही रिमझिम बहुत ज़्यादा शोर हुआ और सब ने रिमझिम पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। लेकिन ईवीएस तो मुझे लगता है मोस्टली जो भी बच्चे सीरियस थे उन्होंने ईवीएस 3rd, 4th, 5th 3 ही बुक्स पढ़नी थी। मैंने खुद ही वो बुक्स मैं पहले ही ला के रख दी थी, क्योंकि सीटेट में भी एनसीईआरटीज़ की ये 3 क्लास की ईवीएस का बहुत रोल है, और साथ ही साथ सीटेट के ही पैटर्न पे केवीएस का भी लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, तो इसके लिए पढ़ा था सबने। लेकिन अभी ये चीज़ इसमें के जो भी चैप्टर्स हैं उनका कैसे हम अपने इंटरव्यू में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और क्यों रिवीजन ज़रूरी है, तो शायद ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमें एंड में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कि इस चैप्टर का नाम है गोइंग टू स्कूल, मतलब बच्चे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं, हर स्टेट के बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो आपके स्कूल के बच्चों को मतलब अवेयर कराना है आपको। और कैसे अवेयर कराना है, कैसे उन्हें बताना है, बस वही चीज़ है, कहाँ कहाँ के बच्चे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले असम, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे बम्बू ब्रिज से बच्चे जाते हैं, बांस की पुल होती है, जैसा कि ये चित्र में बना भी हुआ है, आप देख सकते हैं। एक हाथ में वो अपना बुक्स या बैग्स लेते हैं या पीछे बैग्स टांगते हैं, और एक हाथ से बांस को पकड़ के ही चलते हैं, नहीं तो वो गिर जाएंगे। इतना पतला सा बांस है, आप देख ही सकते हैं। तो फिर बच्चों को एक पिक्चर्स, ये कुछ ब्रिक्स कलेक्ट करके उस पर चलना, कि देखो ईजी नहीं होता है ऐसे चलना, क्योंकि जो मैदानी इलाका है वहाँ पे ये बांस के पूरा ब्रिज बनाना फिर उस पर चलाना, तो शायद ये बहुत थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। शायद 2-3 क्लास निकल जाएगी ये बनाने में, फिर भी ये ना बन पाए। इसलिए वहाँ के बच्चों को, आप अपने स्कूल के बच्चों को ये एक्सपीरियंस फील कराने के लिए वहाँ पे ऐसे जगह जगह पे ईंट रख दो, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पिक्चर्स में है, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसे ऐसे ईंट रख दो, फिर देखो कि वहाँ पे क्या चलना ईजी होता है, क्या वो आँख बंद करके आराम से चल सकते हैं जैसे मैदानी इलाके के बच्चे चलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो शायद वो वहाँ के बच्चों के साथ उनकी एम्पैथी डेवलप हो, क्योंकि दूर से देखने पे हमारे अंदर सिंपैथी आती है, लेकिन उस चीज़ को हम खुद फील करते हैं तो हमारे अंदर एम्पैथी आती है। तो अगर हम ईंट पे बच्चों को चलाएंगे तो बच्चों के अंदर एम्पैथी का भी डेवलपमेंट होगा, उनका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। सेकेंड वन आता है कि उन्हें कुछ बम्बू छोटे छोटे दे दिए जाएँ काट के, और उससे उन्हें ब्रिज बनाने के लिए दिया जाए, तो वो थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप होगी। फिर हम देखेंगे लद्दाख में, लद्दाख के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो लद्दाख में ट्रॉली यूज़ होती है। ट्रॉली, अच्छा इसका नाम थोड़ा सा ट्रॉली आता है, ट्रॉली बैग आता है, ट्रॉली सूट के साथ आपने देखा होगा, उसमें नीचे पहिया लगा होता है, ऐसे ईजिली वो मूव करता है। तो सेम यहाँ पे भी है, ट्रॉली में वही प्रोसीजर है, शायद इसीलिए ट्रॉली नाम भी है। 5-6 बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं, लकड़ी का बना होता है, डेंजर तो है ये भी। तो हर दिन बच्चे, नदी होती है उसको क्रॉस करने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए उस ट्रॉली के थ्रू जाते हैं। और ये आयरन का, उसमें कुछ लगा होता है गोल गोल, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो या बिहार से बिलोंग करते हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके यहाँ कुआं होता था जो पहले, उसमें ऐसे रोलर टाइप का लगा होता था, उससे पानी निकालना ईजी होता था। तो वैसा ही कुछ प्रोसेस है यहाँ पे। तो वो ट्रॉली जो होती है वो वुडन होती है, 4-5 बच्चे एक साथ बैठते हैं और सब इस पार से उस पार चले जाते हैं। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना मुश्किल है वहाँ पे, कंपेयर टू यूपी या और कोई मैदानी क्षेत्र। फिर हम देखेंगे बच्चों को ये खुद एक्सपीरियंस कैसे कराएं। इसके लिए बच्चों को ये पिक्चर 1, पिक्चर 2 आप देख सकते हैं। ये रहा पिक्चर 1 में डायरेक्ट वो खींच रहा है, और पिक्चर 2 में यहाँ पे रोलर लगा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है पिक्चर 2 में बच्चे को वही चीज़ फील कराना वहाँ पे, कि ट्रॉली से मूव करना कैसे ईजी होता है उसी रोलर के थ्रू। फिर हम देखेंगे थर्ड वन, सीमेंट ब्रिज। कुछ बच्चे सीमेंट ब्रिज, तो अगर आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, आप दिल्ली से हैं, तो सीमेंट ब्रिज आपने ज़रूर देखी होगी। मोस्टली जो बीच में पानी होता है, नदी का इलाका होता है, एक सीमेंट ब्रिज बना दी जाती है बहुत बड़ी सी, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। यूपी की तो मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में ही है सीमेंट ब्रिज जो है। तो क्योंकि हर जगह नदियाँ हैं तो वहाँ पे छोटी नदी है तो छोटा सा सीमेंट ब्रिज, बड़ी नदी है तो बड़ा सा ब्रिज तो बना दिया गया। ये रिस्की कम है कंपेयर टू मतलब ट्रॉली, और कंपेयर टू बाकी जो असम में हमने देखा अभी बांस की ब्रिज, उससे तो बहुत ही कंफर्ट है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है।
लेकिन ये हर जगह नहीं बनाया जा सकता है। ये सीमेंट से या आयरन से आयरन रॉड लगा दिए जाते हैं साइड साइड में, और सीमेंट और ईंट इन सारी चीज़ों से उसको बनाया जाता है। फिर हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बम्बू ब्रिज, बच्चों को ये बताएं, बच्चों से खुद पूछें कैसे ये अलग है बांस के ब्रिज से, ये ब्रिज कैसे अलग है सीमेंट के ब्रिज से। तो बांस के ब्रिज का एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत वो ईंट दूर दूर रख के फिर बच्चों को चलाने से बांस के ब्रिज का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर वो मैदानी इलाके में है तो ज़रूर उन्होंने ये सीमेंट वाले ब्रिज का एक्सपीरियंस ज़रूर लिया होगा, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ वो थोड़ा सा डरावना हो सकता है, बच्चे उससे गिर सकते हैं, और गिर के मतलब ऊपर से नीचे गिरेंगे तो काफ़ी चोटें भी आ सकती है, तो थोड़ा सा डेंजर है, थोड़ा क्या काफ़ी डेंजर है। तो बच्चे फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, उन्हें ये बताओ कि हाँ ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो और कितने टाइप के ब्रिज हो सकते हैं, और आपके अगल बगल में आपके घर के पास में कोई ब्रिज है तो कैसा है, या लोग नाव से जाते हैं तो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी। या फिर आप एनिमल्स से आपको ऐसे बैलगाड़ी से जाते हो, एनिमल्स को क्या फ़ील होता होगा उस टाइम, तो वो उनके अंदर थोड़ी सी एम्पैथी का डेवलपमेंट होगा और इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। फिर हम देखेंगे केरला में बच्चे कैसे जाते हैं। तो केरला में नाव होती है छोटी सी, उसको वल्लम कहते हैं, और लकड़ी की नाव होती है उसको वल्लम कहते हैं। बच्चे उससे स्कूल जाते हैं, नदी पार करके जाना होता है। ये तो मैदानी इलाकों में भी कुछ जगह पे होता है जहाँ पे अभी पुल्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, तो स्कूल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे है ऐसा, मैंने भी ये चीज़ देखा हुआ है कि हाँ गांव एरिया में कहीं कहीं अभी पुल जहाँ नहीं बना हुआ है तो लोग नाव से जाना ज़्यादा इजी होता है। मतलब पुल तो हर जगह नहीं अभी बना हुआ है, तो जहाँ बना है तो मे बी वहाँ जाने में उन्हें बहुत दूर पड़ रहा हो, नाव से वो जल्दी पहुँच जाते हो। तो कुछ वही सिस्टम है, छोटी सी नाव होती है, वल्लम कहते हैं, केरला में बच्चे वैसे जाते हैं। फिर बच्चों से पूछें कि अच्छा आपने कोई देखा है कैसा नहीं है। फिर हम देखेंगे कि राजस्थान में कैसे बच्चे जाते हैं स्कूल्स। तो वहाँ पे कैमल कार्ट होता है, आगे ऊँट होता है, फिर पीछे बच्चे ऐसे गद्दी लगी होती है या फिर ऐसे लकड़ी का ही बना होता है, बच्चे बैठ जाते हैं, उसको टोंगा कहते हैं या तांगा कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, डेजर्ट होता है, मोस्टली बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप उनसे पूछेंगे क्लास में, और ये भी पूछेंगे क्या उन्होंने कभी कैमल की सवारी की है, तो बच्चे इंटरेस्टेड होकर बताएंगे। और फिर देखेंगे बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट प्लेन्स एरिया में, जैसा कि हमने कहा मैदानी एरिया में तो गाड़ी से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं। बुलक कार्ट भी बैल जो खींचते हैं पीछे से, कार्ट जैसा बना होता है, बच्चे उसी में बैठते हैं। सन टाइम पे जब बहुत ज़्यादा तेज़ से धूप होती है तो बच्चे अम्ब्रेला का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल एरिया। अच्छा, हम जब भी बुक्स पढ़ेंगे तो ये टीचर्स नोट्स पढ़ना नहीं भूलेंगे फॉर द टीचर। तो हाउ डू एनिमल फील व्हेन मेड टू पुल कार्ट, डिस्कस इशू टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल। तो बच्चे के अंदर सेंसिटिविटी क्रिएट करनी है, इमोशंस क्रिएट करना है कि एनिमल्स जो हैं वो कैसा फील करते होंगे जब वो इतना सारा, मतलब दो एनिमल्स मिलके, दो जीव मिलके, दो बैल मिलके या सिंगल ऊँट मिलके अकेले 10-10 बच्चों को खींच रहा है, तो वो शायद उसके अंदर क्या फ़ील होता होगा, वो बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी डेवलप करने के लिए शायद ये डिस्कस करना ज़रूरी है बच्चों के साथ। तो ये है टीचर्स नोट, मतलब वो इस तरीके से बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी लाएं कि वो जानवरों के प्रति भी उन्हें अंदर से प्यार हो, सिंपैथी हो, एम्पैथी हो, बस यही बात है। फिर हम देखेंगे बाइसिकल राइड। साइकिल से किस एरिया में लोग जाते हैं, तो मोस्टली साइकिल से एज ए लड़कियों का ग्रुप बना के, आई थिंक मेरा भी यही वाला था स्कूल जाने का तरीका, साइकिल से ग्रुपिंग वाला। और ये तो मैदानी मतलब इलाकों में ही ये पॉसिबल है, बाकी हर जगह नहीं पॉसिबल है। फिर बच्चों से ऐसे बात करें कौन कौन किसको किसको साइकिल राइड अच्छी लगती है, किसको किसको साइकिल राइडिंग आती है, ये सारी बातें। फिर चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। कुछ बच्चे जंगल क्रॉस होकर जाते हैं और मोस्टली ग्रुप में जाते हैं। इतना घना जंगल होता है कि वहाँ पे सनलाइट भी नहीं पास होती है ईजिली, और बहुत सुनसान होता है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर बच्चों से बात करें कि क्या आपने कोई थिक जंगल देखा है, और अपना एक्सपीरियंस नोटबुक में लिखिए, उससे उनकी क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें, उनकी राइटिंग, काफ़ी चीज़ें डेवलप होंगी। और क्या आपने बर्ड्स की साउंड आप पहचान सकते हो। फिर आता है कि नॉर्दर्न हिल्स पे बच्चे कैसे जाते हैं मूविंग ऑन स्नो, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे एक दूसरे का 4-5 लोग जैसे अभी हाथ यहाँ पे पकड़ के रखा है, ऐसे ही यही वहाँ पे प्रोसीजर है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत सारी स्नो पड़ी होती है और वो एकदम सॉफ्ट हो गया रहता है,
तो शायद उन्हें डर रहता है कि ऐसे चलेंगे कहीं पे भी उनके पैर धंस जाएंगे। तो इस वजह से वो चारों एक दूसरे से का हाथ पकड़ी रहती है कि एक के पैर धंसे तो बाकी 3 उनसे सपोर्ट कर पाए, और अगर किसी का भी पैर स्लिप होता है तो कुछ डेंजर ना हो इसके लिए। फिर बच्चों से बात करेंगे कि आपने स्नो देखा है कि नहीं, और कैसा होता है, क्या होता है, कौन कौन से इलाके में स्नो पड़ता है, आपके यहाँ कभी हुआ है कि नहीं, तो बच्चे इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है उत्तराखंड पे कैसे पाथ है, तो उत्तराखंड पे रॉकी पाथ्स हैं, बहुत सारे पथरीले रास्ते हैं। बच्चे वहाँ भी लाइन से एक दूसरे के साथ ही आते हैं। वहाँ भी साइकिल या गाड़ी से जाना मतलब थोड़ा मुश्किल सा है, जैसा कि प्लेन एरिया में हो पाता है। तो ईज़िली वहाँ पे नहीं साइकिल से कोई जा सकता है, मतलब जाएगा भी तो कुछ दूरी तो उसे ऐसे रॉकी पाथ से तय करना ही होगा। फिर हम देखेंगे कि टीचर्स नोट्स, यहाँ पे टीचर्स नोट्स मतलब इस बुक में कुछ पढ़े ना पढ़े, टीचर्स नोट्स तो ज़रूर ही पढ़ना है। डिस्कस डिफरेंट मोड दैट डिफरेंट यूज टू कम टू स्कूल, मतलब बच्चों से डिस्कस करना है और उन्हें हेल्प करनी है, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है डेंजर की और सेफ्टी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में, और वो कैसे उनके फ्रेंड कैसे जाते हैं, और कौन कौन सी ट्रैवलिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कौन कौन सी नहीं है। तो जैसे अभी मैदानी इलाके में तो जो भी ट्रैवलिंग का मोड है वो तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इजी है लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बस से जाते हैं, वहाँ पे पेट्रोल से डीजल से गाड़ियाँ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए, ये टीचर्स को उन्हें अवेयर कराना चाहिए। फिर देखेंगे कि टॉक एंड शेयर अबाउट इट, बच्चों से बात करें कि आपको कभी पनिशमेंट आपके स्कूल में मिला है, और पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या आपकी कोई कंप्लेन आई है स्कूल में, और क्या पनिशमेंट एक सोल्यूशन है, आप होमवर्क नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें, या फिर कोई एक ऐसे पिक्चर्स बनाने को लेके। अब टीचर्स का इसमें पनिशमेंट को लेके क्या नोट्स है, ये है कि इसका पर्पज़ यही है पनिशमेंट वाले कॉलम में कि बच्चों के मन में पनिशमेंट जो है उसके प्रति डिस्करेज करना है बच्चों को, ऐसा नहीं कि नहीं पनिशमेंट को बढ़ावा दें, और टीचर्स को भी डिस्करेज करना है, और ये सेंसिटिविटी जो है, ये इश्यूज़ जो है ये क्लास में डिस्कस करना है, और बच्चों को इंकरेज करना है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखें, कि उन्हें प्यार से ऐसे बताना है कि मतलब पनिशमेंट से बेटर है कि आप खुद ही डिसिप्लिन में रहो, तो पनिशमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और पनिशमेंट अच्छी चीज़ नहीं है, तो उन्हें पनिशमेंट को डिस्करेज करते हुए सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ लेके जाना, ये टीचर्स के लिए इस चैप्टर में नोट्स है। और टीचर नोट ज़रूर पढ़ें, मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से अपने एंड से बहुत बेटर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है एक KVS के इंटरव्यू के पर्पज़ से, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू।